तो नेक्स्ट है जो हम एक्सरसाइज 1C के सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, जो है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो उसने बोला कि 72 है आपके पास नंबर। ठीक है, उसको आपने किससे डिवाइड करा कि आपका जो आंसर है वो आएगा -4। ठीक है, तो ये चीज़ करने के लिए आप क्या करोगे, ये नंबर मान लोगे कोई x, क्योंकि ये आपने फाइंड आउट करना है, इसको मान लो कि ये x नंबर है। ठीक है, तो 72 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ये -4 के इक्वल। डिवाइड है, डिवाइड को इस तरह भी हम लिख सकते हैं। तो 72 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू -4। तो हमने निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x को क्या कर देंगे, इस वाली साइड ले जाओ। ठीक है, क्या करोगे फिर 72 इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई एक्स, इस वाली साइड आके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करोगे, आपने निकालनी है x की वैल्यू। तो जब आपने इसकी वैल्यू निकालनी है तो जो ये -4 है, ये नीचे आके क्या हो जाएगा आपके पास, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड आप कर सकते हो, डिवाइड करो, देखो 72 है। ठीक है, 4 से डिवाइड करना है, तो पहले ये 1 पे जाएगा, 7 में से 4 जाएंगे, क्या आएगा 3। ठीक है, ये नीचे आएगा, नीचे बचा 2, तो 4 के टेबल पे 32 कहाँ पे आएगा, 8 पे। ठीक है, तो ये 32 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब x की वैल्यू हमने 72 डिवाइड बाई करा -4, तो जब इसकी कटिंग करी है, इसको डिवाइड करा, आपके पास आंसर क्या है 18। बट सिर्फ 18 नहीं आएगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव सिंबल आएगा। ये कोई चक्कर नहीं है कि माइनस का सिंबल है वो ऊपर है या नीचे है, जो आंसर आएगा उसके साथ माइनस ही लगाओगे, नीचे नहीं लगाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा -18। मतलब 72 को जब आप -18 से डिवाइड करोगे तो उसका जो आंसर है वो आपके पास -4 आएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट का सेकंड सम है। उसने बोला है -36 को किससे आप डिवाइड करोगे कि आपका आंसर है जो -4 आएगा। तो हमने क्या करना है, पहले इसे x मान लेना है। ठीक है, तो 36 को डिवाइड के सिंबल को हम ऐसे भी लिखते हैं, नीचे आ जाएगा x इज इक्वल टू -4। तो हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो x को क्या करो, इस वाली साइड जाके मल्टीप्लाई कर दो। -36 इज इक्वल टू -4 इंटू एक्स। ठीक है, तो आपने निकालना क्या है, x की वैल्यू। तो क्या करोगे आप, ये जो 4 है ये नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो 2 माइनस आ गया, अब ये वाला माइनस इस वाले माइनस के साथ कट हो जाएगा। अब देखो 9 के टेबल पे 36 कहाँ पे आएगा, सॉरी 4 के टेबल पे 36 कहाँ पे आएगा, 9 पे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 पे कटिंग हो जाएगी, तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 9। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 36 को -36 को 9 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, ये है आपके पास इसका सेकंड। इसके बाद हम करते हैं इसका थर्ड सम। थर्ड सम में क्या है, थर्ड सम में उसने बोला है, यहाँ ये नंबर नहीं दे रखा, उसको डिवाइड किया आपने -4 के साथ और आपका आंसर क्या आ गया, 24। मतलब अब आपने ये देखना है कि 4 है, 4 किसको डिवाइड करेगा कि उसका आंसर 24 आएगा। ठीक है, तो पहले इसको फाइंड आउट करना था तो इसको x मान लिया, अब इसको फाइंड आउट करना था, इसको x मान लो। ठीक है, तो क्या लिखोगे, x डिवाइड के सिंबल को लिखोगे, माइनस है 4 तो ये ऐसे रहेगा। ठीक है, इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो क्या करोगे, अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये सिंपल हो जाएगा, सिंपल 24 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ,
-4 के साथ, ठीक है। जब भी यहाँ से डिवाइड से किसी भी डिजिट को इस वाली साइड लेके जाओगे तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जब यहाँ से नीचे लेके आओगे तो वो डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कर लो, 24 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4 16, ठीक है। 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 प्लस 1 इज़ 9, तो 96। तो आपका आंसर आएगा 96। बट यहाँ पे क्या है, आपके पास एक माइनस का सिंबल है, अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाने दे, तो यहाँ पे एक माइनस है तो एक्स आपके पास आ गया, एक्स इज इक्वल टू -96, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड के बाद जो है आपके पास फोर्थ है। फोर्थ में क्या करोगे, डिवाइड 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आंसर उसका 0 है, तो मतलब आपने ये निकालना है, ये तो वैसे डायरेक्ट भी हो जाएगा। जब भी आपके पास आंसर 0 है, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर 0 तभी आएगा जब यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। तो 0 को किसी चीज़ के साथ डिवाइड करना, 0 को किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करना, तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। या डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो पहले मान लो इसको हमेशा से, जैसे मानते हैं ये है x आपके पास, तो x डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 25 को क्या करेंगे, अब 0 से मल्टीप्लाई, 25 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 0। सो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है, जो सिक्स्थ पार्ट वो खुद करोगे आप। अब हम करेंगे इसका 8th पार्ट। 8th पार्ट में देखो क्या है, उसने बोला है 1 है आपके पास, उसको किससे डिवाइड किया कि आपके पास जो आंसर है वो क्या आया, -1। 1 को किससे डिवाइड करोगे, आंसर -1 आएगा। तो मान लो इसको x, वैसे तो सिंपल है बट मान लो इसको x, 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू -1, तो 1 इज इक्वल टू -1, एक्सिस वाली साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे एक्स ही आ जाएगा, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो वो नेगेटिव रहेगा। तो ये वाला नेगेटिव आप एक्स के साथ भी लगा सकते हो, बट एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, तो एक्स इज इक्वल टू -1 भी लगा सकते हो। मतलब जब आपने 1 को -1 से डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आ गया, -1, ठीक है। तो ये है आपके पास पार्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी के रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं इसके आप खुद करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है जो आपका पार्ट, वो है ट्रू फॉल्स, ठीक है। जो इसका थर्ड पार्ट है वो है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में क्या है, सबसे पहले उसने थर्ड है पार्ट, तो फर्स्ट इसका सम है थर्ड का, तो उसने दे रखा है आपको कि क्या जब 0 को 4 से डिवाइड करोगे या -4 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर 0 आएगा, ट्रू और फॉल्स है। तो यस, दिस इज़ ट्रू। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई, किसी भी चीज़ से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। तो ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड है इसका, उसने बोला है कि क्या जब -6 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या उसका आंसर 0 आएगा, तो नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जब 6 को 0 से डिवाइड करोगे तो ये डिफाइंड ही नहीं है, दिस इज़ नॉट डिफाइंड, इसका आंसर 0 नहीं आएगा, ये डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट है जो थर्ड, उसने बोला
कि जब -5 को डिवाइड करोगे -1 के साथ तो क्या उसका आंसर -5 आएगा। तो देखो -5 को -1 से डिवाइड करो तो माइनस के साथ माइनस तो कट हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल आपके पास 5 आंसर आएगा। तो उसने -5 बोला है तो ये रॉन्ग है, ठीक है, ये आंसर सही नहीं है। ये देखो अभी ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सम है ये, ठीक है। तो बाकी के 3 ट्रू फॉल्स हैं जो वो आप खुद करोगे। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1C है वो कंप्लीट है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे हम सेकेंड